जय श्री राम। साथियों, आज हमारे समाज पर, हमारे समाज के किसी भी बहन बेटी पर अगर कोई भी व्यक्ति अत्याचार करने का प्रयास करेगा तो उसका भुगतान उसको भुगतना पड़ेगा। यही घटना तुलसीराम जी राजपुरोहित, गांव सराणा, हाल निवास बालोतरा के अंदर रह रहे हैं। उनका परिवार घर के अंदर आराम से बैठे हुए थे। सामने ही कुछ असामाजिक तत्व जो शराब पीकर शराब के नशे में घर के अंदर पहुंच करके उन्होंने हमारी समाज की बहन बेटियों पर हमला करने का प्रयास किया गया। यह बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। और हमला करने के बाद उनकी गले की चेन, मोबाइल व अन्य सामग्री लूट करके ले गए। आखिर उन्होंने हर व्यक्ति प्रशासन से न्याय की गुहार लगाता है। उन्होंने स्थानीय थाना अधिकारी में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाई। एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि प्रशासन ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या मेरा सवाल है या स्थानीय पुलिस प्रशासन से कि आपसे निवेदन है, और बाड़मेर के एसपी महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा। हम राजपुरोहित समाज से बिलोंग करते हैं, खूबसूरत समाज से बिलोंग करते हैं। हम शांति प्रिय लोग हैं। अपनी बात को शांति प्रिय तरीके से आपसे एक निवेदन कर रहे हैं कि बहन बेटियों पर चाहे कोई भी समाज हो, हम ये बात, अगर कोई हमला करेगा और हम खामोश होकर तमाशा देखेंगे, आपका प्रशासन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करेगा, न्याय नहीं मिलेगा, तो राजपुरोहित समाज बिल्कुल इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं एसपी साहब और थाना अधिकारी को, बालोतरा थाना अधिकारी को मैं निवेदन करना चाहता हूं और 7 दिन का अल्टीमेटम भी देता हूं कि अगर 7 दिन के अंदर अंदर हमारे समाज के इस परिवार को अगर न्याय नहीं मिला तो हमें मजबूरन एक बहुत बड़ा पूरा राजपुरोहित समाज एक साथ खड़ा होकर के आवाज उठाएगा बालोतरा की सड़कों पर। और उसके बाद अगर जो भी होगा तो उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन दोनों होगा। आखिर कब तक इस तरीके की घटनाएं हम देखते रहेंगे? और प्रशासन आखिर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है? किस लिए नहीं कर रहा है? जब एफआईआर दर्ज हो रही है, उल्टे सामने वाले व्यक्ति उनको SC/ST एक्ट का मुकदमा करने की धमकी दे रहे हैं। या तो आप कार्रवाई वापस ले लो, समझौता वापस कर लो, अन्यथा हम आपके ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कर देंगे। आपको मालूम होगा कि हम 36 कौम के लिए लड़ते हैं, बहन बेटियों के लिए लड़ते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति समाज की किसी भी बहन बेटी पर हमला करने का प्रयास करेगा तो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके लिए जिस हद तक हमें जाना पड़े तो जाने के लिए तैयार हैं। लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात रख रहे हैं और 7 दिन का पुनः प्रशासन को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 7 दिन के अंदर या तो अपराधियों के ऊपर तुरंत प्रभाव से कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको जेल की सलाखों में डाले। और जिन माताजी के साथ हमला हुआ है, इनकी बच्ची के साथ भी निरंतर मां और बेटे और पिताजी सभी घर के अंदर थे। 7-8 लोग अगर अंदर निरंतर सामने अगर शराब पीकर के, वाइन पीकर के अगर हमला करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद अगर प्रशासन, और उसके बावजूद भी प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता है तो फिर हमें कार्रवाई करवाना आता है। ये कान खोलकर सुन लीजिएगा, हमें कार्रवाई करवाना आता है और अच्छी तरीके से आप मुझे जानते भी हैं। मैं माताजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके साथ क्या हुआ। इन माताजी ने मुझे कॉल किया और मैं समाज का एक छोटा सा बच्चा होने के नाते इस परिवार के साथ धरातल पर, जमीन पर इनको न्याय दिलाने के लिए मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशासन इस बात को कान खोलकर सुन लीजिएगा। इन 7 दिन के अंदर अंदर अपराधियों पर कार्रवाई करें। और माताजी से आप स्वयं सुन लीजिए कि इनके साथ क्या हुआ। बताइए आपके साथ कैसे घटना क्या घटित हुई जो आपने मुझे बताया? घर में 3 जने इस्ता साहब
तीन जना था बारे शराब पीता जन के घर गेट अलगा जाओ पर जो वे आवे प्रांत में है जो घर में पड़ी मार कूट की दीरी मनी मारी बची नहीं मारी सैन मोबाइल दो ही तो जो हाथ में खोए पड़ा लेन पर रखिया बस ऊपर जाए एसटी धमकी दी सा। उन्होंने बोला कि अगर आप कार्रवाई करोगे या तो कार्रवाई वापस ले लो या तो फिर हम SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर देंगे आपके खिलाफ। आप इस तरह की धमकी देकर के और प्रशासन इस बात को अगर सुनता है और उसके बाद भी उनको कार्रवाई नहीं करता है तो ये शासन और प्रशासन के लिए शर्मनाक बात है। राजपुरोहित समाज इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और मुझे आप मजबूर मत करना कि राजपुरोहित के साथ ही बल्कि 36 कौम के साथ बालोतरा की रोडों पर पहुंच करके हमें आवाज उठानी पड़े, जिससे प्रशासन और शासन दोनों इस बात के जिम्मेदार होंगे, तुरंत प्रभाव से अपराधियों पर कार्रवाई करें। हम तो पहले हाथ जोड़ने वाले लोग हैं, निवेदन करने वाले लोग हैं, और उसके बाद अगर उसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमें जिस हद तक जाना पड़े जाएंगे और इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम खड़े रहेंगे, क्योंकि जहां भी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार कोई करने का प्रयास करेगा वो व्यक्ति नहीं बख्शा जाएगा, कानून के शिकंजे से नहीं बख्शा जाएगा।